हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अमोनिया के बारे में पढ़ा हुआ था और मैंने कहा हुआ था उस टॉपिक के एंड में कि इस टॉपिक से जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या वह प्रश्न है जो कि पूछे जा चुके हैं और उस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। पहला है, वाई डज NH3 एक्ट एज ए लेविस बेस? कि जो अमोनिया है NH3 वह लेविस बेस के जैसा बिहेव क्यों करता है, क्यों लेविस बेस के जैसा बिहेव करता है? तो इसका आंसर मैंने बताया हुआ था जब टॉपिक बता रहे थे कि कोई भी मॉलिक्यूल और सबस्टांस लेविस बेस हो सकता है कब? तो जब उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हों उसके पास और जो कि दूसरे मॉलिक्यूल को डोनेट करने के लिए अवेलेबल हो। तो हम लोगों ने देखा था कि NH3 के पास जो नाइट्रोजन एटम, उस नाइट्रोजन एटम के पास एक जोड़ा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, इसलिए NH3 को लेविस बेस कहा जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि मेंशन द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। कि अमोनिया के उत्पाद को और ज़्यादा मैक्सिमाइज करने के लिए, ज़्यादा मात्रा में बनाने के लिए कौन कौन से वह कंडीशन है जो कि ज़रूरत है? तो 3 कंडीशन हम लोगों ने देखा था। हाई प्रेशर जो कि 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और टेम्परेचर था 700 केल्विन, और तीसरा कंडीशन था कि जिस कैटलिस्ट का प्रयोग करेंगे वह होगा आपका आयरन ऑक्साइड और उसके साथ कुछ मात्रा में पोटासियम का ऑक्साइड और एल्युमिनियम का ऑक्साइड। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन कि हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विथ ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर डबल प्लस? तो यह भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अमोनिया जो है सो कॉपर डबल प्लस के साथ रिएक्शन करके कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है। और उसमें हम लोग कहाँ पर पढ़े हुए थे? तो वहाँ पढ़े हुए थे बेसिक नेचर में। उसमें पढ़े हुए थे हम लोग कि अमोनिया जो है एक लिगेंड की तरह बिहेव करता है और कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट यानी ट्रांजिशन मेटल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो उसमें था आपका कि Cu डबल प्लस को जब अमोनिया के साथ निर्माण करते हैं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है, तो उसी को लिख देना है अभिक्रिया को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वाई डज अमोनिया फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बट PH3 डज नॉट? कि NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है जबकि PH3 हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है, क्या रीजन है? तो हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में 11 क्लास में भी पढ़ा हुआ था और हाइड्रोजन बनने के लिए कुछ कंडीशंस थे कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो दो एटम्स के बीच बनेगा उसमें से एक एटम इलेक्ट्रो नेगेटिव होना चाहिए तो दूसरा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। तो NH3 के केस में नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। लेकिन PH3 के केस में फॉस्फोरस उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वाटर के हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ही, लेकिन फॉस्फोरस उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वाटर में जो हाइड्रोजन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके हाइड्रोजन बॉन्ड निर्माण कर सके। तो यही हम लोग आंसर इसका भी देंगे कि अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है लेकिन फॉस्फिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि फॉस्फिन में जो फॉस्फोरस एटम है वह लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे? तो नाइट्रोजन से। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि हाउ इज अमोनिया मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियली? कि औद्योगिक में, इंडस्ट्री में अमोनिया का निर्माण कैसे किया जाता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑन लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने में या तो इंडस्ट्री में अमोनिया को हेबर्स प्रोसेस के द्वारा निर्माण किया जाता है। तो टोटल हेबर्स प्रोसेस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हेबर्स प्रोसेस क्या होता है? तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्स किया जाता है कुछ कैटलिस्ट और कुछ प्रोमोटर की उपस्थिति में और टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन रखेंगे तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। तो हेबर्स प्रोसेस का आंसर इस क्वेश्चन में लिखना है। तो आई होप कि आप लोग जो है सो सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ गए होंगे और खुद लिख लेंगे।
क्योंकि इसका सभी का सभी आंसर अमोनिया के टॉपिक में सब मिल जाएगा। तो खुद से सभी क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे, मैंने एक बार जिक्र कर दिया है। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें ताकि हमको पता चले क्या प्रॉब्लम